गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अगेन आवर यूट्यूब चैनल जीके कमलेश चौधरी। हमने लास्ट जो क्लासें हमने पढ़ी हैं उनमें हमने वस्त्र उद्योग जिसमें सूती वस्त्र उद्योग पढ़ा है और चीनी उद्योग पढ़ा है। राजस्थान के दो प्रसिद्ध उद्योग हमने देखे थे, जिसे देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट उद्योग है वो। आज हम राजस्थान का एक आधारभूत उद्योग पढ़ने जा रहे हैं, जो कौन सा है? सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, सीमेंट उद्योग का हम मूल रूप से बेसिक देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो सीमेंट है उसको 1824 में, कब? 1824 में पोर्टलैंड कहाँ है? इंग्लैंड में। पोर्टलैंड इंग्लैंड में जोसेफ द्वारा क्या किया गया? इन्वेंटेड अर्थात आविष्कार किया गया। देखो, सीमेंट है, इसको सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड, वहां जगह कौन सी? पोर्टलैंड कहाँ है? इंग्लैंड में। वहां पर जोसेफ नामक एक व्यक्ति था, उसने क्या किया है? सीमेंट का आविष्कार किया था। प्रश्न यही है कि सीमेंट का आविष्कार कब, किसने और कहाँ किया? कब किया? 1824 में। किसने? जोसेफ ने। और कहाँ पर? पोर्टलैंड इंग्लैंड में। इसीलिए पोर्टलैंड को क्या कहा जाता है? पोर्टलैंड को वर्तमान जो सीमेंट है उसका क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। क्या दिया गया? उसको नाम दिया गया है। अर्थात जो वर्तमान में जो प्रचलित सीमेंट है उसको क्या कहा जाता है? पोर्टलैंड कहा जाता है। पोर्टलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले आविष्कार इसका पोर्टलैंड में ही हुआ था। ठीक है इतना? ओके, ये तो थी इसके इन्वेंटेड के संदर्भ में। अब बात करते हैं भारत में। तो भारत में पहला कारखाना, अर्थात कह सकते हैं प्रथम कारखाना था किसका? सीमेंट का। वो कब खुला? 1904 में मद्रास में। कहां पर खुला था? 1904 में। और कहां पर? तमिलनाडु के मद्रास में। ये जो कारखाना था, इस कारखाने में जो समुद्री हैं, समुद्री सीपियों, जो सीपियां होती है ना, समुद्री सीपियां से क्या बनाई गई? सीमेंट बनाई गई थी। सीमेंट बनाई। भारत में पहला सीमेंट कारखाना कब खुला? 1904 में। कहां पर? मद्रास में। और सीमेंट कैसे बनाई गई? जो समुद्री सीपियां होती हैं उनसे क्या बनाई गई थी? यहां पर सीमेंट बनाई गई थी। ठीक है इतना? आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो भारत में सीमेंट के उत्पादन व रोजगार, दो दृष्टियां हैं। कौन सी? उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से। रोजगार की दृष्टि से कौन सा स्थान पर आता है? ये उद्योग दूसरा उद्योग आता है। इसको ऐसे समझना, उत्पादन यानी ऐसा कोई भी उद्योग जिसमें भारत में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है उत्पादन, तो उसमें कौन सा नंबर? इसका दूसरा। और एक रोजगार, ऐसा उद्योग है ये जो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों क्या देता है? रोजगार देने के मामले में कौन सा नंबर आता है? इसका दूसरा नंबर आता है। ठीक है इतना? फिर आगे देखो, जो सीमेंट उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान। तो बोलो ये पहला स्थान किसका है? तो पहला किसका है? चीन का है। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से भारत का कौन सा उद्योग माना जाता है? ये दूसरा माना जाता है। देखो, सीमेंट उद्योग है, इसका जो स्थानीयकरण, क्या स्थानीयकरण है वो कहां पर होगा? तो आप हमेशा याद रखना, इसका स्थानीयकरण कहां होगा? कच्चे माल की समीपता की। कच्चे माल की क्या? समीपता की ओर क्या होता है? इसका स्थायीकरण, अर्थात वहां पर यह उद्योग लगाया जाता है। अब जैसे 1 टन सीमेंट है, जैसे 1 टन सीमेंट,
के निर्माण के लिए क्या चाहिए 1.6, तो क्या चाहिए आपको चूना पत्थर, चूना पत्थर प्लस 0.38 क्या चाहिए टन जिप्सम प्लस 3.8 टन क्या चाहिए आपको कोयला, कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला, इन तीनों खनिजों का क्या होता है मिश्रण, अर्थात इन तीनों के मेल से क्या बनती है सीमेंट बनती है। तो याद रखो एक टीन सीमेंट के लिए 1.6 चूना पत्थर, 0.38 जिप्सम और 3.8 टन क्या चाहिए कोयला। अब देखो सीमेंट एक टन बन रही है, लेकिन इसके लिए कच्चा माल लगभग हमें 4 या 5 टन चाहिए। इसी कारण इसका निर्माण होता है उद्योग का कहाँ होता है कच्चे माल की समीपता की ओर इसको लगाया जाता है। ठीक है, इतना आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कहाँ पर हम, क्योंकि हम तो राजस्थान के उद्योग पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान में उद्योग ही देखा जाए तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग है वो क्या है विकसित अवस्था में है। कौन सी अवस्था में विकसित अवस्था में, कहां पर राजस्थान में, राजस्थान में कहां पर विकसित अवस्था में क्यों है क्योंकि राजस्थान में चूना पत्थर सर्वाधिक निकाला जाता है, राजस्थान में जिप्सम है वो भी क्या निकाली जाती है सर्वाधिक निकाली जाती है। हाँ, कोयले का यहाँ पे क्या करना पड़ता है दूसरे राज्यों से आयात करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं राजस्थान में कच्चे माल की प्रधानता के कारण सीमेंट उद्योग है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है विकसित अवस्था में, अर्थात कह सकते हैं भारत में सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का क्या पाया जाता है अग्रणी स्थान पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। अब हम राजस्थान की चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन कहां से किन किन उद्योगों से कितना हो रहा है वो देखते हैं। अब देखिए राजस्थान के उद्योग, राजस्थान में सीमेंट, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन, सीमेंट उत्पादन। अब देखिए इसमें देखो राजस्थान में सबसे पहले जो सीमेंट का उत्पादन की हम आंकड़े देखें तो हम देखें कौन से 1950 में, 1950 में जो राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन होता था वो कितना होता था 2.58 टन था। कितना था 2.58 टन। फिर आगे बात करें कब 1990 में, 1990 में यहाँ का उत्पादन कितना हुआ 42.60 टन। फिर बात करें कब की 2007 में, तो राजस्थान में कितना उत्पादन होता था लगभग 100 टन, लगभग कितना होता था 100 टन। और राजस्थान की बात की जाए नवीनतम आंकड़े मतलब हम देखते हैं तो 2016 की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 242 टन क्या होता है कोयले का सॉरी किसका सीमेंट का उत्पादन होता है। जब भारत आजाद हुआ था उस समय राजस्थान में बहुत कम क्या होता था इसका उत्पादन होता था, मात्र 2.58 टन कितना उत्पादन। लेकिन 90 में 42, 2007 में 100 और 2016 में लगभग 242 टन सीमेंट का क्या होता है उत्पादन होता है। तो ये क्या था उसका उत्पादन का था। अब बात करते हैं राजस्थान में कारखाने, राजस्थान में कारखाने। तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना, प्रथम सीमेंट कारखाना था वो कहां पर लगा था लाखेरी। कहां पर लगा था लाखेरी में। और लाखेरी कहां है बूंदी। कहां है लाखेरी, कहां है बूंदी। अब ये जो कारखाना था इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना देखो 1913/1915। अब देखो मैं दोनों आपको समझाता हूं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसमें कितनी दे रखी है 1915। राजस्थान के आरबीएससी की बुक है उसमें कितनी दे रखी है 1913। दोनों सन दे रखी है।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसके अनुसार, और ये किसके अनुसार है, आरबीसी के अनुसार है। अब आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि दोनों में से एक ही सन पूछा जाएगा, दोनों सन एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। तो स्थापना आप क्या कह सकते हैं, 1913 में या 1915 में कह सकते हैं। तो ये राजस्थान का कौन सा था, प्रथम सीमेंट उद्योग था। ठीक है, अब ये जो सीमेंट है, इस सीमेंट का उत्पादन कब से शुरू हुआ, 1917 से यहाँ पर क्या हुआ, उत्पादन शुरू हुआ था। मतलब कारखाना की स्थापना तो 1913 में हो गई, लेकिन उत्पादन कब से शुरू माना जाता है, यहाँ पर 1917 से क्या हुआ था, उत्पादन शुरू हुआ था। ये जो उद्योग है, कारखाना है, ये किलिक निक्सन कंपनी द्वारा क्या किया गया था, लगाया गया, अर्थात किलिक निक्सन कंपनी द्वारा ये उद्योग लगाया गया था। पहला कहां पर, लाखेरी में लगाया गया था, जो कौन सी सीमेंट का निर्माण करता है, ACC सीमेंट का क्या करता है, निर्माण करता है। देखो ये चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहां पर लगा, लाखेरी, बूंदी में। स्थापना 1913 में, अर्थात 1915 कह दो। 13 राजस्थान की जो 10वीं माध्यमिक शिक्षा की बुक है उसमें, वो 15 राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक है उसमें। 17 में क्या हुआ था, यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ, और ये उद्योग किलिक निक्सन कंपनी द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो ACC सीमेंट का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन सी, जयपुर सीमेंट लिमिटेड। जयपुर सीमेंट लिमिटेड, और इसकी स्थापना कहां पर की गई है, सवाई माधोपुर। राजस्थान का लगभग पूर्वी क्षेत्र में जो जिला पड़ता है, कौन है, सवाई माधोपुर में। इसका जो कह सकते हैं स्थापना है, वो कब की गई थी, 1953 में। कब की गई, 1953 में। और इस उद्योग की प्रमुख बात यह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। अर्थात कह सकते हैं कि जो जयपुर सीमेंट लिमिटेड सवाई माधोपुर में स्थित है, वहां पर एशिया का सबसे बड़ा उद्योग कह सकते हैं, अर्थात सबसे बड़ा प्लांट है ये। लेकिन इस उद्योग में देखा जाए तो ये वर्तमान में क्या नहीं कर रहा है, उत्पादन नहीं कर रहा है, अर्थात बंद है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1953 में, और जिला कहां पर, सवाई माधोपुर। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, लेकिन वर्तमान में क्या नहीं कर रहा है, उत्पादन नहीं कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक कितने कारखाने पढ़े सीमेंट के, 2। एक तो जयपुर सीमेंट लिमिटेड, और एक कौन सा, ACC सीमेंट है, जो इसके अंतर्गत पहला कारखाना था, लाखेरी बूंदी में लगाया गया था। अब देखते हैं अन्य प्रमुख उद्योग देखते हैं, जैसे श्री सीमेंट। कौन सी है, श्री सीमेंट जो कारखाना है वो कहां पर है, राजस्थान के ब्यावर में है, और ब्यावर बोले तो अजमेर में। कौन से जिले में पड़ती है, अजमेर जिले में पड़ती है। श्री सीमेंट कहां पर, ब्यावर में, और ब्यावर में काम ये अजमेर में। ये जो सीमेंट फैक्ट्री है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, राज्य की सबसे बड़ी। काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि जो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है, तो आप कौन सी बताओगे, श्री सीमेंट, जो कहां पर है, ब्यावर में है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी, श्री सीमेंट
श्रीराम सीमेंट, श्रीराम सीमेंट। ये कहां पर है? कोटा में। कहां पर है ये? कोटा में। और ये उत्पादन की दृष्टि से, यहां पर उत्पादन की दृष्टि से सबसे छोटी, उत्पादन की दृष्टि से राज्य की क्या है? राज्य की सबसे छोटी फैक्ट्री। ठीक है, ये हो गया। फिर और बात करते हैं तो कौन सी है? ग्रासिम सीमेंट। सीमेंट जो कहां पर है? कोटपुतली में। कहां पर है? कोटपुतली। कोटपुतली बोले तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये यहां पर क्या होता है? राज्य का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन वाली फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री। प्रश्न ये आ जाए कि राजस्थान की ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जो सर्वाधिक क्या करती है? उत्पादन करती है। तो कौन सी है? ग्रासिम सीमेंट, जो क्या करती है? सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करती है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं वो कौन सी है? जेके सीमेंट। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। कहां? निम्बाहेड़ा, अर्थात इसे क्या कहते हैं? वंडर सीमेंट। क्या कह सकते हैं इसे आप? जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, अर्थात इसे वंडर सीमेंट भी कह सकते हैं। और ये क्या है? कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और इस फैक्ट्री की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये जो फैक्ट्री है ये उत्पादन क्षमता में सबसे बड़ी, उत्पादन क्षमता में सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है? जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा है, जिसे वंडर सीमेंट भी कहते हैं। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है? सबसे बड़ी फैक्ट्री मानी जाती है। इसकी क्या है? क्षमता है, इसलिए सबसे बड़ी है। लेकिन उत्पादन किसमें होता है सबसे ज्यादा? ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड में। ये कहां पर थी? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ राजस्थान का ऐसा जिला है जिसे सीमेंट उत्पादन के लिए क्या माना जाता है? सबसे अग्रणी जिला माना जाता है। आगे बात करते हैं कौन सी? बिनानी सीमेंट। बिनानी सीमेंट ये कहां पर है? पिंडवाड़ा। कहां पर है? पिंडवाड़ा। और पिंडवाड़ा कहां पर है? सिरोही में। पिंडवाड़ा कहां पर है? सिरोही में। बिनानी सीमेंट लिमिटेड है, वो कहां पर है? पिंडवाड़ा में। और पिंडवाड़ा कहां पर है? सिरोही में। फिर इस सिरोही में एक और फैक्ट्री है, कौन सी? अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। और ये भी कहां पर है? सिरोही में। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से कि बिनानी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट की जो अवस्थिति है वो कहां पर पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। फिर आगे एक सीमेंट फैक्ट्री और है, कौन सी? चेतक छाप सीमेंट लिमिटेड। और देखो चेतक था वो किसी घोड़े का नाम था? महाराणा प्रताप घोड़े का नाम। तो चेतक महाराणा प्रताप घोड़े का नाम था, वो कौन से जिले से? लगभग चित्तौड़गढ़ से। तो ये सीमेंट भी कहां पर है? चित्तौड़ से है। अर्थात इसकी उत्पत्ति भी कहां पर होती है? चित्तौड़ में क्या की जाती है? सीमेंट उत्पादित की जाती है। इसके अलावा और सीमेंट हम देखें तो कौन सी? मंगलम छाप लिमिटेड सीमेंट, जो कहां पर है? कोटा में है। और दूसरी एक सीमेंट और देखी जाए, कौन सी? डीएलएफ बिनानी सीमेंट। डीएलएफ बिनानी सीमेंट। बिनानी सीमेंट ये कहां पर है? पाटन। और पाटन बोले तो कहां पर? पाली में। पाटन बोले तो पाली में। और एक सीमेंट और कौन सी है? मंगलम छाप सीमेंट, जो कहां पर है? कोटा में। आप कह सकते हैं कौन सा कारखाना? मंगलम छाप सीमेंट कारखाना, जो कहां पर है? ये कोटा में स्थित है। तो इस प्रकार से ये क्या थे? राजस्थान के सीमेंट उद्योग के प्रमुख, राजस्थान के सीमेंट के प्रमुख उद्योग थे, जिसमें हम कह सकते हैं श्री सीमेंट, जो कहां पर है? ब्यावर अजमेर में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है? सबसे बड़ी फैक्ट्री मानी जाती है। फिर आगे कौन सी है? श्रीराम सीमेंट, जो उत्पादन की दृष्टि से सबसे छोटी सीमेंट फैक्ट्री है।
लेकिन ये है कहाँ पर, कोटा में ही है। मंगलम साहब सीमेंट लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है, कोटा में। ग्रासिम सीमेंट जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है, कोटपुतली में। और ये कौन से जिले में आती है, जयपुर जिले में आती है। इस फैक्ट्री की सबसे बड़ी विशेषता ये कि ये सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्या है, फैक्ट्री। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सी फैक्ट्री से होता है, ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड से। अगली फैक्ट्री जेके सीमेंट, जो कहाँ पर है, निम्बाहेड़ा, अर्थात इसे क्या कहते हैं, वंडर सीमेंट भी कहते हैं, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि उत्पादन क्षमता में ये क्या है, सबसे बड़ी फैक्ट्री है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कौन सी फैक्ट्री जिसका उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा है, तो कौन सी है, जेके सीमेंट लिमिटेड, निम्बाहेड़ा। बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही में, अंबुजा सीमेंट सिरोही में, चेतक साहब सीमेंट है वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। बिनानी डीएलएफ बिनानी सीमेंट पाटन कौन से, पाली में। इस प्रकार से राजस्थान के क्या थे, सीमेंट के प्रमुख कारखाने। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं राजस्थान के सफेद सीमेंट कारखानों की, ठीक है। इस प्रकार से जो सीमेंट पड़ी थी कौन सी प्रकार की सीमेंट थी, देखिए जाए तो सीमेंट को क्या जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट। अब हम बात करेंगे कौन सी, व्हाइट सीमेंट की, राजस्थान में उत्पादित होने वाली व्हाइट सीमेंट। अब ध्यान से देखो, राज्य की सफेद सीमेंट, राज्य की सफेद सीमेंट कारखाने। अब वो देखो ध्यान से, जो पहला जो कारखाना था कौन सा, राज्य की पहले जो सफेद सीमेंट है उसका जो प्रथम कारखाना था वो कौन सा था, किस नाम से, जेके व्हाइट सीमेंट। क्या था, जेके व्हाइट सीमेंट। और ये कहां पर है, गोटन में। कहां पर, गोटन में। और इसकी अवस्थिति अगर जिला पूछा जाए तो कौन सा, नागौर में, ठीक है। तो ये राजस्थान में जो प्रथम कह सकते हैं जेके व्हाइट सीमेंट था, ये क्या था, प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना, प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना था, जिसकी स्थापना अर्थात कह सकते हैं स्थापना वर्ष था वो कौन सा था, 1984 में। हम पढ़ रहे क्या, राज्य के सफेद सीमेंट कारखाने, जिसके अंतर्गत पहला जो सफेद सीमेंट कारखाना लगा था वो कौन सा लगा था, जेके व्हाइट सीमेंट, जो कहां पर है, गोटन में है। फिर आगे जो देखें इसी के बारे में, तो इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि राजस्थान का क्या था, प्रथम सीमेंट कारखाना था और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में। आगे बात करते हैं तो नंबर 2 बिरला व्हाइट सीमेंट। बिरला व्हाइट जो सीमेंट है, ये जो कारखाना लगा था वो कहां लगा था, खारिया खंगार में। खारिया खंगार जो कहां है, जोधपुर में। खारिया खंगार जोधपुर में राजस्थान का कौन सा लगा था, दूसरा सफेद सीमेंट कारखाना लगा था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। कब हुई थी उसकी, 1988 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो कारखाना था, ये कारखाना अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के द्वारा लगाया गया। प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि बिरला व्हाइट सीमेंट कारखाना है वो कौन सी कंपनी के द्वारा लगाया गया, तो किसके द्वारा, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के द्वारा ये लगाया गया था। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1988 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। फिर आगे और बात करते हैं कौन सी, नंबर 3 की बात करें तो कौन सा है, जेके व्हाइट सीमेंट।
देखो ऊपर भी नाम आया कौन सा, जेके वाइट सीमेंट जो कहा था गोटन नागौर में, और यहाँ पर कौन सा है एक और इसी नाम से है जेके वाइट सीमेंट, जो कहाँ पर है मांगरोल में। कहाँ पर है मांगरोल, और ये कहाँ पड़ती है कंपनी चित्तौड़गढ़ कस्बे में, अर्थात चित्तौड़गढ़ जो क्या है जिला है उसके अंतर्गत क्या है इसकी स्थिति पाई जाती है। अब आप ये देखो ध्यान से कि इस प्रकार से देखा जाए तो राजस्थान में 1 2 और 3, तो टोटल कितने सीमेंट उद्योग पाए जाते हैं सफेद सीमेंट के, 3 पाए जाते हैं। इस तरह से राजस्थान में उत्पादित होने वाली सीमेंट में पोर्टलैंड जो सीमेंट है उसका उत्पादन 90%, और जो सफेद सीमेंट है उसका उत्पादन है वो कितना होता है 10% होता है। तो ये याद रखने वाली बात है, पर पूछा जा सकता है कि राजस्थान में उत्पादित होने वाली सीमेंट में सफेद सीमेंट का कितना हिस्सा है 10%, और पोर्टलैंड सीमेंट का कितना हिस्सा आता है 90% हिस्सा आता है। ठीक है, आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।